पिरामिड्स होते क्या हैं और पिरामिड्स को बनाया कब और क्यों बनाया, किसने बनवाया। जिनको पता है अच्छी बात है और जिनको नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, आप सभी ने वो फेमस मूवी द मम्मी या द मम्मी रिटर्न्स देखी ही होगी। पिरामिड्स पर ही बनी है, पर पिरामिड्स के बारे में सच नहीं है जो मूवी में दिखाया गया है। असली कहानी कुछ और ही है और असली कहानी सुनकर आप शॉक हो जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, पिरामिड्स मिस्र में बनाए गए थे और ये पिरामिड्स उस समय के फेरो यानी राजाओं के लिए बनाए गए थे। वहाँ के राजाओं के लिए फेरो शब्द का प्रयोग किया जाता है। फेरो शब्द परी या फेरी शब्द से मिलता है। वह अपने जीवन की तुलना तितली से करते थे और जैसे तितली अपनी पर वाली अवस्था से पहले कोकुन के रूप में रहती है, उसके बाद काफ़ी समय की निद्रा के बाद वह तितली बनती है, वह भी ऐसा ही करते थे। वहाँ के राजा अपने लिए बड़े बड़े पिरामिड्स बनवाते थे और जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव को पट्टियों में लपेट के पिरामिड में दफना दिया जाता था और उनके शवों को ही मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ पीने के लिए पानी, खाने का सामान, कपड़े, गहने, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर और कभी कभी तो उनके नौकर नौकरानियों को जिंदा ही उनके साथ दफना दिया जाता था। है ना इंटरेस्टिंग। दोस्तों, आपको पता है मिस्र में कुल 138 पिरामिड है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं द फेमस गीजा के पिरामिड्स के बारे में। काहिरा के उपनगर गीजा में 3, लेकिन सिर्फ गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में है। दुनिया के 7 अजूबों में केवल यही एकमात्र ऐसा स्मारक है जिस पर समय का कोई असर नहीं है। दोस्तों, यह जैसा पहले था अब भी वैसा ही है। यह पिरामिड 450 फुट ऊंचा है। 43 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा है। कमाल है दोस्तों, 19वीं सदी में ही इसका रिकॉर्ड टूटा है। दोस्तों, इसका आधार 13 एकड़ में फैला है, जो करीब 16 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा है। यह 23 लाख चूनापत्थरों के खंडों से बना है और इनमें से हर एक का वजन 2 से 30 टनों के बीच है। प्रमाण बताते हैं इसका निर्माण 2560 वर्ष ईसा पूर्व मिस्र के शासक खुफू के 4थे वंश द्वारा अपनी कब्र के तौर पर कराया गया था। क्या आप बता सकते हैं इसको बनाने में कितना समय लगा होगा? बताइए। 1 साल, 2 साल? नहीं, कम है। 10 साल? जी नहीं, इसको बनाने में 23 साल लगे थे। वाह। दोस्तों, मिस्र के इस महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि बिना मशीनों के, बिना आधुनिक औजारों के कैसे वहाँ के लोगों ने बड़े बड़े और भारी भरकम पत्थरों को 450 फीट ऊंचे पहुंचाया होगा और इसको बनाने में केवल 23 साल में बनाया होगा। बात भी सही है, ऐसा कर पाना असंभव है। पिरामिड मरमग हेडिंगटन ने गणना कर हिसाब लगाया है कि यदि ऐसा हुआ तो इसके लिए दर्जनों श्रमिकों को साल के 365 दिनों में हर दिन 10 घंटे काम के दौरान हर दूसरे मिनट में एक पत्थर को रखना होगा। यह नहीं हो सकता। एक आदमी जिसका वजन टनों के हिसाब से है, उस पत्थर को दूसरी जगह पर नहीं रख सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक पिरामिड के बाहर
पत्थरों को इतनी कुशलता से तराशा और फिट किया गया है कि जोड़ों में एक ब्लेड को भी घुसाया नहीं जा सकता। विशाल श्रम शक्ति के अलावा क्या प्राचीन मिस्रवासियों को सूक्ष्म गणितीय और खगोलीय ज्ञान भी रहा होगा। मिस्र के पिरामिड के निर्माण में कई खगोलीय आधार भी पाए गए हैं, जैसे तीनों पिरामिड आर्यन राशि के 3 तारों की सीध में हैं। सालों से वैज्ञानिक इन पिरामिडों का रहस्य जानने में लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। दोस्तों, अब इस टाइम साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और ऐसी ऐसी मशीनें बना ली है जो इंसान भी नहीं कर सकता, पर मशीनें कर सकती हैं। पर फिर भी हम ऐसे पिरामिड्स दोबारा नहीं बना सकते हैं इतनी तरक्की के बाद भी, और उस टाइम कोई मशीनें नहीं थी। पिरामिडों का यह रहस्य अभी भी है कि इन विशाल पिरामिड्स को आखिर बनाया कैसे होगा।